Hello students, welcome to my channel. So, आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 4 क्लास 10. ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ा दिया है. अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिया जल्दी से मैं चल पड़ा इंट्रोडक्शन देख लीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4. क्या है हमारा क्वेश्चन 4 का which following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent obtain the solution graph. तो मैं हमें फाइंड करना कंसिस्टेंट फाइंड करना हमें, ठीक है. और अगर वो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है तो हमें उसका ग्राफ भी ऑब्टेन करना है, मतलब उसका ग्राफ भी बनाना है. ठीक है, ये चार क्वेश्चंस दिए. सबसे लेकर और कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है. कंसिस्टेंट हमेशा क्या a1/a2 नॉट इक्वल नहीं होता तो दैट इज सो कंसिस्टेंट रहेगा. और अगर कंसिस्टेंट तो हमको ग्राफिकल बनाना पड़ेगा. ठीक है, और इनकंसिस्टेंट a1/a2 इक्वल हो नॉट इज इक्वल टू c1/c. अच्छा, क्वेश्चन फर्स्ट x plus y equal 5 2x plus 2y equal. ठीक है, सॉल्व करना अपन देखो क्या करेंगे. हमने a1/a2 b1/b2 c1/, इससे कंपेयर करेंगे अपन. a1/a2 इधर x से कुछ भी नहीं मतलब 1 है तो 1/2 मतलब a1/a2 क्या है अपना 1/2 कोई इक्वल 4. b1/b2 हमारा 1/2. ठीक है, और c1/c2 क्या 5/5. देखो 5/5 1/2. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों ही इक्वल आ चुके अपने, मतलब कि a1/a2 हमारा इक्वल है b1/b2 से और c1/c2 भी हमारा इक्वल है. मतलब ये तो थोड़ा उलझा हुआ हो गया. तो क्या होगा, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, मतलब ये कंसिस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, क्योंकि तीनों सॉल्यूशन आ गए, तीनों इक्वल आ गए, तो क्या लिखेंगे डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट. तो यहाँ डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट डिपेंड कर रहा है कंसिस्टेंट को, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन ऐसा दे रखा है कि हमारे तीनों इक्वल आ रहे हैं. ऐसा अगर इस क्वेश्चन में कंडीशन हो तो हम ग्राफ बनाएंगे. कैसे ग्राफ बनाएंगे यहाँ, ग्राफ कैसे बनाएंगे. सबसे फर्स्ट चलेगा भाई x plus y equal 5. ठीक है, अब क्या करेंगे x की वैल्यू कुछ ले लेंगे, y की वैल्यू कुछ ले लेंगे, दोनों की वैल्यू x की वैल्यू तो y की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू से x की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ में से दो वैल्यू लेता हूँ. ठीक है, आप 3 भी ले सकते हैं. ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू निकालना है. कैसे निकालेंगे, x plus y equal 5 मैंने ना पुट x is equal 0. ठीक है, लिखना जरूरी पुट x is equal 0. ठीक है, मैंने x की जगह 0 पुट किया, y equal 5. ठीक है ना, y 5 minus 0 तो y equal क्या करना 5 आ जाएगा. क्लियर, टू लिया तो y इसकी निकल के अपनी 5, इसकी क्या निकलेगी वैल्यू, तो x plus y equal 5. ठीक है, पुट x की वैल्यू. ठीक है, मैंने कहा x की क्या 2 पुट करो, तो मैंने कहा 2 प्लस y इक्वल 5. ठीक है ना, y इक्वल 5 माइनस 2, ये y क्या देगा अपना 3 तो y की वैल्यू क्या आ गई अपनी 3 आ गई. सेम एज इट इज अपने सेकंड क्वेश्चन का आगे. सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे 2x प्लस 2y इक्वल 10. ठीक है, मैंने इसमें x और y की वैल्यू निकाली. ठीक है, अब मैं और x को निकाल सकता हूँ. अब जैसे मान लो 4. ठीक है, तो अब निकालो मैंने x को. देखो अब मैंने कहा 2x प्लस 2y इक्वल 10 पुट y इक्वल 4. ठीक है, मैंने क्या बोला y पुट करो 4 पुट करो. ठीक है, अब ये 2x प्लस 2 into 4 इक्वल 10. ठीक है, ये 2x एज इट इज प्लस तो 4 जा 8 इक्वल 10. ये 2x इक्वल 10 माइनस 8. ठीक है, ये 2x इक्वल 2. क्लियर, और ये x इक्वल 2 है, 2 ये 2 मतलब x की वैल्यू क्या देगी अपनी 1 आ गई. ठीक है, इसकी वैल्यू निकल गई अपनी 1. अब मैंने बोल दिया कि अब x की वैल्यू को अनपुट करो, y की वैल्यू निकालो. ठीक है, तो देखो 2x plus 2y इक्वल 10. अब मैंने बोला पुट y वैल्यू 1, मैंने y वैल्यू 1 पुट कर दी. ठीक है, देखो यहाँ पर ये 2x प्लस 2 into 1 इक्वल 10.
ये 2x इक्वल 2x प्लस 2 इक्वल 10, ठीक है ना। फिर 2x प्लस सॉरी ये 2x इक्वल 10 माइनस 2, ठीक है। 2x इक्वल 8, देखो x अपॉन 8 अपॉन 2, 2 वाला तो 2 जो 4, 2 4 जा 8, क्या देखिए अपनी 4 आ जाए, ठीक है। सी वैल्यू क्या आ गई अपनी 4। अब क्या करेंगे, दोनों ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ग्राफ में करेंगे तो यहाँ पर मेरे ख्याल से क्या आएगा, अपना कोइंसिडेंट आएगा। कोइंसिडेंट में क्या होता है कि एक के ऊपर एक लाइन आ जाती है, एक लाइन है एक इक्वेशन की, दूसरी इक्वेशन की इसी के ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा कोइंसिडेंट करता है। चल इसे ग्राफिकल मेथड कर, चल चल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट वाला जो हमने निकाला था एक्स और वाई की वैल्यूज, ठीक है। इसका इक्वेशन फर्स्ट आप देख सकते हैं कि ये रहा अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन सेकंड का अपना जो वैल्यू निकाला था। अब इसका ग्राफिकल मेथड करते हैं, चलिए ठीक है। ग्राफिकल मेथड किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। ग्राफिकल मेथड किस प्रकार, सबसे पहले देखो एक्स अपना क्या होता है, ये वाली पोजीशन हमारी एक्स लेती है, और पोजीशन लाइन जो हमारी वाई लेती है, ठीक है। तो एक्स का जीरो अपना क्या रहता है, इधर रहता है, ये अपना जीरो, ठीक है। जीरो अपना इधर रहता है, और वाई की तरफ वाई मतलब पॉजिटिव है अपना वाई, ठीक है। तो पॉजिटिव वाई का ये रहा 5, क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर बेसिकली कहाँ पॉइंट बनेगा, यहाँ पर पॉइंट यहीं पर ही बन जाएगा अपना, ठीक है। ये अपना क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा, जिसको पॉइंट से शो करेंगे। नेक्स्ट क्या अपना 2/3, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 ये रही, और वाई की वैल्यू क्या हमारी 3, वाई की वैल्यू 3, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पर अपना एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों ही पॉइंट को अपन ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन स्केल से ज्वाइन कर देता हूँ दोनों ही पॉइंट को, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब एक और पॉइंट बनेगा जो हमारा सेकेंड इक्वेशन का है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स की वैल्यू दे रखी है 1, एक्स की वैल्यू 1, और वाई की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 4 ये रही। तो यहाँ पर अपन पॉइंट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा एक्स की वैल्यू 4 ये रही, एक्स वैल्यू, वाई की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू 1। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी के ऊपर ही जो है हमारी दूसरी लाइन भी बन जाएगी, ठीक है। तो अपनी जो लाइन है इसी के ऊपर डायरेक्ट बन जाएगी, दोबारा से मतलब खींच के बता रहा हूँ मैं एक प्रकार से, ताकि समझ में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पॉइंट अपने जो फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट वो एक ये रहा फर्स्ट इक्वेशन का, और सेकेंड इक्वेशन का पॉइंट ये रहा। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, तो हम इसे ग्राफिक मेथड देख के आ चुके हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन, चल अभी वाला देखते हैं। सेकंड किस प्रकार इसको कंपेयर करेंगे A1/A2 से, B1/B2 से, और C1/6, ठीक है। कंपेयर A1/A2 क्या अपना 1/3, ठीक है, क्लियर। एंड B1/B2 क्या अपना -1/-2, ये देखो माइनस माइनस कैंसिल 1/2, क्लियर। और C1/C2 क्या अपना 8/16, तो देखो 8 में 8 हो जा 16, 1/, क्लियर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि B1/B2 इक्वल है, B1/B2 और C1/C2 इक्वल आ रहा है, लेकिन A1/A2 इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। सेकेंड वाला में क्या करेंगे अपन, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा जो है A1/A2 इक्वल है B1/B2 से, कंडीशन बदल सकती है। B1/B2 दो इक्वल आना चाहिए, ठीक है, दो इक्वल आना चाहिए अपना कोई सा भी, चाहे A1/A2 C1/C2 इक्वल हो, ये दोनों इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, व्हाटएवर, ठीक है। पर दो इक्वल आना चाहिए और एक हमारा इक्वल नहीं आना चाहिए। तो कंडीशन की फुलफिल हो रही है इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना कि A1/A2, ठीक है। कंडीशन आपको वही चाहिए, ठीक है ना, A1/A2 इक्वल B1/B2 but not equal to C1/6, तो ये क्या इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना इनकंसिस्टेंट, तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। इनकंसिस्टेंट हो गया, इसका ग्राफ है वो नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि हमें कंडीशन में कंसिस्टेंट हो तो ही अपन उसका ग्राफ बनाएंगे, अगर इनकंसिस्टेंट है तो अपना ग्राफ नहीं बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट डे, चल ठीक है। थर्ड में क्या दे रखा है हमें, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0, इसको सॉल्व करो। A1/A2 2/4,
तो 1/2 का 4, ये 1/2 आ गया, ठीक है। 0/2 का जाएगा 1/, माइनस का 2, ठीक है। और 0/2 माइनस का 6 अपॉन माइनस का 4, इसमें तो कुछ नहीं, माइनस हटा दो तो देखो 2 का 4, 2 जा 6, देखो 3/2। तो यहाँ पर देखो कि हमारा कोई कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू a1/a2 हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना कंडीशन, कैसे जब a1/a2 जो है वो इक्वल टू नहीं है अपना 0/a2 के, कहता है कि देखा 1/2 है, a1/1/-2, ठीक है ना। तो ये अपना कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा कंसिस्टेंट। अब अगर कंसिस्टेंट होगा तो इसका ग्राफिकल मेथड भी करना पड़ेगा, तो जब इसका ग्राफिकल मेथड का तो ग्राफिकल मेथड कैसे लिखा, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका x और y की वैल्यू, दो वैल्यू ऐसी निकाल लूंगा जिससे अपनी ग्राफ में पुट करूंगा, ठीक है। तो मेरा मतलब पहली वैल्यू लेता हूँ 0, ठीक है। हमारा का अब मैं क्या लिखूंगा कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, पुट x के पुट 0 पुट करूंगा, क्योंकि 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, ठीक है। तो देख ये 2 0 करना है, क्योंकि जगह अगर x के लिए 0 पुट करना है, ये प्लस y माइनस 6 इक्वल 0 एम्प्टी, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर, देखो ये 2 ये 0 0 ही पूरा हो जाएगा, ये y माइनस 6 इक्वल 0, अब करेंगे 0 प्लस y माइनस 6 प्लस 6 प्लस का 6 हो जाएगा, तो y इक्वल 6 प्लस को लेके माइनस का 0, तो देखो y इक्वल आ जाएगा प्लस 6, ठीक है। y को लेके आ जाएगा 6। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं अपन क्या करेंगे कि अब मैंने एक्चुअली 2, ठीक है। तो y को फाइंड करेंगे, तो देखो इक्वेशन में वही कि 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल 0। मैंने बोला कि x पुट x वैल्यू के पुट करके अपन 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो देख ये 2 x की वैल्यू पुट कर देंगे, हम 2 पुट कर देंगे, ये प्लस y माइनस 6 इक्वल 0, 2 जा 4 प्लस y इक्वल 6, पहली चीज उस तरफ y इक्वल 6 माइनस का 4, तो y 4 5 6 2 2। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या हमारी 4x माइनस का 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल 0, ठीक है। मेरे को इसमें x और y की वैल्यू ऐसी वैल्यू निकालनी है दो जिससे मेरी x और y की वैल्यू निकल जाए, पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यही पुट देख लेता हूँ, ठीक है, 0 और 2, ठीक है, यही पुट करके देख लेता हूँ। देखो ऐसी डायरेक्ट में पुट करूंगा मैं इक्वेशन, ठीक है, फिर चलो लिख देता हूँ, ठीक है। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0, ठीक है। मैंने बोला कि x की वैल्यू पुट करो, क्या पुट कर 0, ठीक है। x की वैल्यू 4 इंटू 0 माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल 0, ये तो प्लस 0 माइनस का 2y, ये इक्वल प्लस का 4, ठीक है। अब 0 तो भूल जाएंगे, जब इधर 0 को तो माइनस 2y इक्वल 4, ये माइनस में देगा 0, तो देखो माइनस 2y इक्वल 4, ठीक है ना। तो देखो y इक्वल 4 अपॉन माइनस का, तो देखो 2 जा 4, देखो y की वैल्यू क्या आ गया माइनस 2, ये माइनस 2 की y की वैल्यू। अब एक y की फिर से क्या है, x की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर देखो मैं इधर पुट कर लेता हूँ x की वैल्यू, क्या इक्वेशन देखो 4x माइनस के 2y माइनस का 4 इक्वल 0, ठीक है। क्या पुट कर देंगे अब उसमें 2 पुट कर देंगे x की वैल्यू, देखो 4 इंटू 2 ये माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल 0, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। अब तो मैं 4 टू 8 माइनस का 2y इक्वल 4 प्लस माइनस हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4, ठीक है। 4 माइनस का 8, ठीक है ना, माइनस 2y इक्वल माइनस 4, ये माइनस माइनस कैंसिल, देखो y इक्वल 4 अपॉन 2, देखो 2 वाला 2 जा 4, तो देखो y की वैल्यू क्या दी अपनी 2 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ गई अपनी, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अपन ग्राफ में पुट करके देखेंगे, चलिए अपन ग्राफ में पुट करके देखेंगे, चल ठीक है। अब हम क्या बनाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट का ग्राफिकल, ठीक है। तो ये अपनी इक्वेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अपनी इक्वेशन, इससे पहले अपन ये जो फर्स्ट वाला था अपना उसका हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, सेकंड वाले का भी सॉल्यूशन कर चुके हैं, अब थर्ड वाले का हम डायग्राम बनाएंगे। सेकंड वाले में अपना ग्राफिक मेथड नहीं था क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट आता, लेकिन थर्ड वाले में कंसिस्टेंट आ रहा, तो हम थर्ड वाला यहाँ पर अपन तो ग्राफिक मेथड करेंगे। चलिए
तो अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या आ रही है अपनी, एक बार 0, तेरी 0 और y की वैल्यू आ रही है 6, तो मतलब y की वैल्यू 6, मतलब यहाँ पर अपना एक पॉइंट बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर एक अपना एक पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 6 आ रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 2, ठीक है, और y की वैल्यू क्या हमारी 2 है, मतलब y की वैल्यू भी 2, मतलब यहाँ पर समथिंग यहाँ पर पॉइंट बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, अब क्या करना है, इन दोनों को पॉइंट्स को अब तो मिला देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप 3-3 पॉइंट्स भी ले सकते हैं इसमें, जैसे मैंने 0.1 ले लिया, जैसे इस प्रकार से आप 3-3 पॉइंट भी ले सकते हैं। लेकिन हमने 2 पॉइंट लिया, तो 2 पॉइंट के अपन जो है ग्राफ बनाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को अपन ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, आपको पेंसिल से ग्राफ करना है, पेन से आपको पेंसिल से डायग्राम करना है, आपको पेन से डायग्राम नहीं बनाना, मतलब ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, वो तो आपको दिखाने के लिए मैंने आपको पेन का यूज करा है, लेकिन जनरली आपको पेंसिल का ही यूज करना है। चल नेक्स्ट देखते हैं अपन, क्या देर का सेकेंड इक्वेशन का है अपना, x के क्या देर का 0 और y अपना -2, मतलब y अपना -2, मतलब यहाँ पर समथिंग ये पॉइंट आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या, x का 2 अपना ये ना, y का भी 2, y का 2 अपना, मतलब यही अपना जो है यही पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब जिस दोनों पॉइंट को अपन मिला देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, ये लाइन जो है अपनी इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इसमें यहाँ पर आप इक्वेशंस भी लिख सकते हैं कि ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट आप लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ इस प्रकार जैसे मैं लिख रहा हूँ कि 2x + y - 6 = 0 की इक्वेशन है, और यहाँ पर आप इक्वेशन आड़े में लिखिएगा। ठीक है, ये 4x - 2y - 4 = 0, ये लिख। ठीक है, इससे जो एग्जामिनर को चेक करेगा तो उसको समझ में आएगा कि कौन सी इक्वेशन की कौन सी लाइन है। ठीक है, और ये हमारी लाइन जो इंटरसेक्ट हो रही है। तो सो आपने ग्राफ को देख लिया, आपने देखा कि दोनों लाइन क्या आ रही थी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही थी। ठीक है, तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही थी। चलिए अब अपन क्या करते हैं, फोर्थ वाला करते हैं, फोर्थ वाली कंडीशन देते हैं कि फोर्थ वाला में क्या आता है, कंडीशन आता है, तो इंटरसेक्ट। चल ठीक है, हमारा लास्ट सीखने फोर्थ पार्ट कहता है हमें 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। ठीक है, चल 2/4 हो गया, 2/4 ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, -2/-4, देखो माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, 2/2 ये वाला पॉइंट 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या, -2/-5, कुछ भी अगर माइनस कैंसिल 2/5 निकल जाएगा अपना। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे 2 इक्वल आ रहे हैं, क्या इक्वल नहीं आ रहे, जिससे इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, कंडीशन होने की A1/A2 है और तो गिनेगी, बट C नॉट इज आल्सो C1/C, क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो आपका क्वेश्चन 4 से चारों पार्ट मेरे को करवा दिए हैं। ठीक है, ग्राफिक क्लासेस में आपको समझ में आ चुकी है जिस तरह से ग्राफिक में करते हैं, लेकिन मैं एक से बताना चाहूंगा, बोर्ड में ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, बिल्कुल आता ही नहीं है बोर्ड में ग्राफिक क्वेश्चन। ठीक है, आप किस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से स्कूल में भी नहीं आएगा। ठीक है, बाय चांस किसी की स्कूल जितने स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के स्कूलों में अलग रूल्स हो तो वो दे सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है स्टूडेंट दे सकते हैं एग्जाम में, लेकिन बात बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, तो वो एक बार ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं है। चलिए, तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।